नए शंकराचार्य जो बने हैं अभी, इसके शंकराचार्य आचार्य धामी जी, वो कहा था कि गणेश गोदियाल का मानसिक संतुलन गड़बड़ा गया है। बड़े नेताओं को पूछ ले, मैंने उनके बड़े बड़े नेताओं का मानसिक रोग ठीक किया हुआ है। मूल निवास को लेकर कांग्रेस का क्या है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में रहते हुए मूल निवास हासिल था, तो उत्तराखंड में रहते हुए मूल निवास देने में क्या दिक्कत है? आज सत्ता पे आती तो ये निश्चित क्या बात कर रहे हैं। भू कानून, निश्चित रूप में ये भू कानून का जो चिन्ह है, केदारनाथ के लोगों के स्वाभिमान और भारतीय जनता पार्टी की सरकार के अहंकार के बीच में चुनाव है। तो धामी की सरकार का अहंकार कहाँ टिकेगा? और वो भी बातों पे जब आप विधायक रहे हैं उस समय आपने अपनी जो विधायक थी वो ठीक से खर्च नहीं किया। ऐसा है साहब, ये फर्जी आरोप ना लगाएं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हेलीकॉप्टर का प्रयोग विक्रम की तरह कर रहे हैं। वो कभी सड़क पर चलते होते, वो आधुनिक युग के महाराजा धीराजा बन गए हैं। उनको जमीन नहीं दिख रही है। जिस दिन वो जमीन से उतरेंगे उस दिन हेलीकॉप्टर और गद्दी से उतरेंगे, उनको तब गड्ढे दिखेंगे। गड्ढे आपको दिख रहे हैं? पुलिस विभाग के अधिकारी जो एक बता रहे हैं कि एक स्वरूप करके कोई हैं, उनको पूरी तरह से यहाँ राजनीतिक कामों में झोंक रखा है। केदारनाथ का उपचुनाव 20 तारीख को होना है। 20 तारीख को वोटिंग है। वहीं जितने प्रत्याशी है, चाहे कांग्रेस की बात कर ले, भाजपा की बात कर ले या निर्दलीय यूकेडी, सभी दलों ने, प्रत्याशियों ने अपनी जी जान फूंक दी है अपने प्रचार प्रसार में। सभी पार्टियां, सभी प्रत्याशी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं, लेकिन ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि जनता किसको चुनकर विधानसभा में भेजती है। इस समय हम गुटकाशी बाजार के पास में हैं, जहां हमें कांग्रेस प्रत्याशी मनोज रावत और गणेश गोदियाल मिले हैं, जिन्होंने अपनी जीत का दावा किया है। वहीं उन्होंने भाजपा पर कई आरोप लगाए हैं। सुनिए वो क्या कहते हैं। पहले तो ये बताएं, आपको शुभकामनाएं, और ये बताएं कि तैयारी कैसी चल रही है और जीत को लेकर कितने आश्वस्त हैं। ये तैयारियां बहुत अच्छी हैं और सबसे ज़्यादा आशान्वित हम इस चीज़ से कि कार्यकर्ता कांग्रेस का बहुत ज़्यादा उत्साहित है। चुनाव जो है केदार के स्वाभिमान के लिए लड़ा जा रहा है। केदार घाटी का बच्चा लड़ रहा है। तो पार्टी के कार्यकर्ताओं के अलावा केदार घाटी का हर युवा जो राजनीतिक रूप से पार्टी से तो नहीं जुड़ा हुआ है, लेकिन केदार के स्वाभिमान की लड़ाई में हमारे साथ है। मेरे और भारतीय जनता पार्टी के बीच में, आशा नौटियाल के बीच में नहीं है। ये केदारनाथ के लोगों के स्वाभिमान और भारतीय जनता पार्टी की सरकार के अहंकार के बीच में चुनाव है। तो आप जानते हैं कि अहंकार कुछ दिन तो बहुत अच्छा चलता है, लेकिन जब रावण का अहंकार नहीं रहा तो धामी की सरकार का अहंकार कहाँ टिकेगा? और वो भी बाबा केदारनाथ के भक्तों के सामने धामी की सत्ता का अहंकार चूर चूर हो जाएगा। इस बार 5वां धाम तो अब नए शंकराचार्य जो बने हैं अभी, जिसको हम कहेंगे 24 के शंकराचार्य आचार्य धामी जी, वो 5वें क्या 6ठा शंकराचार्य बना दें। जब बजट का, पर्यटन विभाग के बजट का 70% हिस्सा एक छोटे इलाके पर खर्च करने के बाद वहाँ यात्रियों की संख्या सिर्फ 250 गई, तो वो कितने भी धाम बनाने। देखिए, केदार की महिमा कभी कम नहीं हो सकती। जो लोग केदार के पास याचक बन के जाते हों, श्रद्धानुवत होकर के जाते हों, अगर वो ये सोचें कि केदार की महिमा कम करके कहीं और धाम बनाएंगे, वो गलतफहमी में। उदाहरण सामने है, 31 जुलाई को दर्जनों लोग मरे, अज्ञात पता नहीं कितने हैं, और 2-3 दिन बाद जब यात्रा शुरू हुई तो यात्रा पर जाने वालों की भीड़ नहीं रुकी। तो ये केदारनाथ जी की श्रद्धा का नमूना है। और जो ये कह रहे हैं कि साहब हम शिला ले गए या शिला लेकर जाएंगे, तो देखो हमारे बाबा पे हमको बहुत भरोसा है। जो शिला लेके गए हैं उनके नाती पोते, तीसरी पीढ़ी भी लाएगी, तो लेकिन वो वापस शिला लानी पड़ेगी और उधर भकुंड भैरव जी की पूजा भी देनी पड़ेगी। सर, आप लोग जब आप विधायक रहे हैं उस समय आपने अपनी जो विधायक थी वो ठीक से खर्च नहीं किया। ऐसा है साहब, ये फर्जी आरोप ना लगाएं। मुख्यमंत्री कल आ रहे हैं, ग्राम्य विकास विभाग उनके पास है। ग्राम्य विकास विभाग से पुख्ता सूचना लेकर के ये बताया कि मनोज रावत ने, ये कागज है, मनोज रावत ने इतने प्रतिशत विधायक निधि में से खर्च नहीं किया। मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, मेरी विधायक निधि 95% से ऊपर खर्च हुई है। इसका मैं इकलौता विधायक हूँ जिसने आजादी के बाद से लेकर के अभी तक के जितने शहीद हैं उनके स्मारक बनाए हैं। मैंने प्ले ग्राउंड बनाया है। मुख्यमंत्री तो खाली घोषणा कर रहे हैं कि प्ले ग्राउंड बनेंगे, मैंने प्ले ग्राउंड बनाया जो दिख रहे हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हेलीकॉप्टर का प्रयोग विक्रम की तरह कर रहे हैं। वो कभी सड़क पर चलते होते, वो आधुनिक युग के महाराजा धीराजा बन गए हैं। उनको जमीन नहीं दिख रही है। जिस दिन वो जमीन से उतरेंगे उस दिन हेलीकॉप्टर और गद्दी से उतरेंगे, उनको तब गड्ढे दिखेंगे। गड्ढे आपको दिख रहे हैं सामने पर, उसको मैंने क्या बोलना है। जनता पार्टी की राज्य की सरकार ने पूरी कैबिनेट झोंक रखी है केदारनाथ में। मुख्यमंत्री कार्यालय पूरा झोंक रखा है। अधिकारियों को राजनीतिक कामों पर लगा रखा है। खास करके पुलिस विभाग के अधिकारी जो एक बता रहे हैं कि एक स्वरूप करके कोई हैं,
उनको पूरी तरह से यहाँ राजनीतिक कामों में झोंक रखा है। इससे ये विदित होता है कि भारतीय जनता पार्टी किस प्रकार से बौखलाई हुई है, किस प्रकार से घबराई हुई है। वो दावा कर रहे हैं कि हम 14,000 वोटों से जीत रहे हैं, क्या कहेंगे? अरे भाई, ऐसा है कि हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। अगर इतना ही वो जीत रहे हैं तो मैं पूछना चाहता हूँ कि क्यों इतनी मतलब पूरी कैबिनेट और पूरी सरकार और पूरे अधिकारी और पूरे जितना भी अमला हो सकता है, जितने भी रुपए पैसे संसाधन क्यों झोंक रखे हैं फिर, अगर आसानी से वो जीत रहे हैं तो। कि जनता इन गड्ढों, रोड सड़क पर बने हुए गड्ढों के खातिर हमें आशीर्वाद देगी, ये कहना चाहिए उन्हें। सड़क की बात, और मैं आपको विश्वास के साथ इस बात को कह सकता हूं कि जिस प्रकार से इस वर्ष यात्रा को तितर बितर कर दिया गया, मैं अभी जिसकी सफाई मुख्यमंत्री जी देते फिर रहे थे कि नहीं मैंने नहीं किया, नहीं मैंने नहीं किया। भाई वो मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने नहीं किया तो किसने किया, उनको जवाब देना चाहिए। बद्रीनाथ टेम्पल कमेटी के अध्यक्ष जी का मैं एक वो देख रहा था, बयान देख रहा था कि गणेश गोदियाल का मानसिक संतुलन गड़बड़ा गया है। तो अगर वो ये समझते हैं कि गणेश गोदियाल का मानसिक संतुलन गड़बड़ा गया है तो एक सच्चे और निस्वार्थ व्यक्ति को वो इसी रूप में देखेंगे। और एक सच्चा और निस्वार्थ व्यक्ति निश्चित रूप में एक करप्ट व्यक्ति को, एक करप्ट संस्था को, एक करप्ट सिस्टम को, वो निस्वार्थ और सच्चा व्यक्ति मानसिक रोगी लगेगा। इसके लिए मानसिक रोगी बनना पड़ता है। किसी को तो उनके खिलाफ बोलना पड़ेगा कि गलत कर रहे हैं। बहरहाल मैं उन्हें कहना चाहता हूँ कि अपने बड़े नेताओं को पूछ लें, मैंने उनके बड़े बड़े नेताओं का मानसिक रोग ठीक किया हुआ है। मूल निवास को लेकर कांग्रेस का क्या है? क्योंकि उत्तर प्रदेश में रहते हुए मूल निवास हासिल था तो उत्तराखंड में रहते हुए मूल निवास देने में क्या दिक्कत है? आज ये मांग उठी है तो सरकार को इसे सहज स्वीकार करना चाहिए। कांग्रेस सत्ता पे आती तो ये निश्चित रूप में, हमने पहले ही कहा है, किसी भी व्यक्ति पर उस बात का विपरीत असर नहीं पड़ रहा है अगर हम मूल निवास का क्या जो सिस्टम है, मूल निवास की जो व्यवस्था है उसको अगर जारी करते हैं तो किसी पर फर्क नहीं पड़ रहा है। दूसरा, भू कानून की आप बात कर रहे हैं। भू कानून निश्चित रूप में, ये भू कानून का जो जिन्न है, मनोज रावत जी ने आज से 6 वर्ष पूर्व इस बात को समझ लिया था कि सरकार की ये दिशा और दशा किस तरफ जा रही है। मनोज रावत जी ने विधानसभा में बिल्कुल खुल के इस बात को कहा था कि इस प्रदेश की ज़मीनों को बेचने का सरकार के द्वारा ये जो कानून लाया गया, ये एक षड्यंत्र है और इस प्रदेश की ज़मीनें बाहरी लोगों के हाथ में देने का ये षड्यंत्र रचा जा रहा है।